हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ डिफरेंट टाइप्स का इंटीग्रेशन। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन का मतलब हो गया कि कोई इंटीग्रेशन हमें इस फॉर्म में हो, यानी इवैल्यूएशन ऑफ द integration is in the form of px upon, अगर इस फॉर्म में है मीन्स डैट ax प्लस बी टू दी पावर n dx है। कहने का मतलब ये कि अगर पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में ax प्लस बी टाइप के हैं, कोई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझिए क्या कहना चाहता है। कहना ये चाहता है कि अगर px और ax प्लस बी, px का मतलब हो गया कि कोई भी पॉलिनोमियल है, और ax प्लस बी टू दी पावर n कोई फॉर्म है। अगर इस फॉर्म में कोई इंटीग्रेशन होता है तब हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहला बात ये कि हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए चेक करेंगे कि n जो पावर है वह px के पावर से छोटा है या फिर बड़ा है। जब पावर px की पावर इसके पावर से छोटा होगा तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में मैं बताऊंगा। दूसरा ये कि अगर ऐसा फॉर्म हो px और ax प्लस बी टू दी पावर n, यानी डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ यहाँ पर लिखेंगे n, डिग्री ऑफ यानी हम लिखेंगे n, यानी अगर px की डिग्री पावर जो है, अगर px का पावर n के पावर से बड़ा हुआ तो सिंपल है, इससे हम इसको डिवाइड करके जो भी पॉलिनोमियल आएगा उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब इसकी पावर इससे छोटी होगी, ठीक है, तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रेशन जो है वह इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। पहला px अपॉन ax प्लस बी टू दी पावर n। आज हम लोग सिर्फ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कैसे डिस्कस करना है, तो पहले चेक वेदर, मैं स्टेप वाइज कर देता हूँ। स्टेप फर्स्ट, चेक वेदर डिग्री ऑफ px is less than equals to or greater than equals to or less than equals to n। सबसे पहले मैंने जो कहा कि आपको पहले चेक करना होगा कि जो px की डिग्री है या px की डिग्री n की पावर्स, जो पावर है x प्लस टू दी पावर n है, उससे या तो बड़ी होगी या फिर क्या होगा, छोटा होगा। सबसे पहला काम मेरा यही आइडेंटिफाई करना है कि px की जो डिग्री है वह या तो उससे बड़ा है, इससे बड़ा है, या फिर छोटा है। अगर हम ये कर लेते हैं तब इसको कैसे आइडेंटिफाई कर लेना है। दूसरे स्टेप में, स्टेप 2, पहला स्टेप आपको समझ में आ गया कि क्या है। सबसे पहला काम मुझे आइडेंटिफाई कर लेनी है। इसके बाद अगर इफ़ कंडीशन है कि इफ़ डिग्री ऑफ px इज लेस देन इक्वल्स टू n, मतलब ये है कि px की डिग्री यहाँ पर n से छोटी है, यानी n की डिग्री, n जो है वह पावर है किसका, x प्लस बी का। अब अगर इसका पावर पॉलिनोमियल के पावर से बड़ा है तब मैं क्या करूँगा
कब एक्सप्रेस पी एक्स ऑफ द फॉर्म अगर ऐसा है, मैंने फिर समझा रहा हूँ मुझे क्या करना है। सबसे पहले काम हमें डिग्री चेक कर लेनी है कि पॉलिनोमियल की डिग्री बड़ी है या फिर नीचे जो n का पावर है x प्लस टू दी पावर n है वह n के क्या है, इससे बड़ा है, ये चेक कर लेना। अगर ऐसा है पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वह n से छोटा है, तब हम px को फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे, तो हम लोग पहले इसे लिखेंगे a0, यानी उसको हम लोग कहने का मतलब उसको हम लोग एक्सपैंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो a0 बांट लेंगे a प्लस एक्स प्लस बी, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बांट लेंगे, एक्सपैंड कर देंगे a2 एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a3 ax प्लस बी होल क्यूब डॉट डॉट an ax प्लस बी टू दी पावर n के फॉर्म में हम लोग डिवाइड कर देंगे। अगली बात समझ में, मैंने कुछ ऐसे करना है, अगर इसकी डिग्री इससे छोटी है, ठीक है, n की पावर जो है n से, जो n ax प्लस बी का पावर है तो उससे छोटी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड कर लेंगे। अब क्या करेंगे कि x प्लस बी से सब में डिवाइड कर देंगे, यही कर रहा है, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ से आप स्टेप थर्ड लेंगे और आप क्या करोगे, इससे सबको डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा, तो आप पी एक्स अपॉन एक्स प्लस एक, तो मैंने फिर अपॉन एन मैंने ये कर दिया। अब यहाँ से मैं डी एक्स करूँगा तो a0 ax प्लस बी टू दी पावर n प्लस a1 अपॉन, यहाँ से लिख सकता हूँ ax प्लस बी टू दी पावर n माइनस 1 a2 अपॉन ax प्लस बी टू दी पावर n माइनस 2 अप टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1 पे आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, अगर n-1 तक एक्सपेंड करते हैं, यानी n-1 तक एक्सपेंड करते हैं तो ax प्लस क्या आ जाएगा, b, ये आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब मुझे सब का इंटीग्रेशन करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं इंटीग्रेट करूँगा px अपॉन ax प्लस बी टू दी पावर n इज इक्वल्स टू a नॉट बाहर हो जाएगा 1 अपॉन ax प्लस बी टू दी पावर n dx प्लस a1 1 अपॉन ax प्लस बी टू दी पावर n माइनस 1 dx प्लस a2 1 अपॉन ax प्लस बी टू दी पावर n माइनस 2 dx प्लस डॉट डॉट, यहाँ से क्या हो जाएगा, dx अपॉन ax प्लस b dx। ये तो मैंने लिख चुका हूँ, सॉरी, मैं इसको एक्सपेंड कर लिया, तब जा करके हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा। मैंने क्या कहा, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई इंटीग्रेशन हमें निकालना है और वह इस फॉर्म में दे रखा है, मतलब कि px की जो डिग्री होगी वह n से अगर छोटी है या बड़ा है, छोटी है तो कोई बात नहीं है, मैं सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि करना क्या है, ठीक है। उसके लिए हमें सबसे पहला काम पावर को चेक करना है। पावर को हम लोगों को चेक कर लिया कि डिग्री px की बड़ी है या n वाली जो है वह बड़ी है, चेक कर लिया। जब मैं आइडेंटिफाई कर लूँगा, यानी जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो सबसे पहले अगर सेकेंड स्टेप में मैं जाऊंगा और आप भी जाइएगा सेकेंड स्टेप में, तो देखिएगा कि अगर px की डिग्री n से छोटी है तो आपको एक्सप्रेस इस फॉर्म में एक्सपैंड कर लेना होगा। जब आप इसको एक्सपैंड कर लेंगे तब यहाँ पर जो आप डिवाइड किससे कर रहे हो, ax प्लस बी टू दी पावर n से, तो ax प्लस बी टू दी पावर n से सबको आप डिवाइड कर लें, तो जो इस फॉर्म में सब कैंसिल होते जाएगा, एक पावर क्या होगा, रिड्यूस होते जाएगा।
तो जब रिड्यूस होगा तब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे का साइन देंगे। ये जो a1 a0 a1 a2 देख रहे हैं ये क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। ये क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। तो ये जो है a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट हम निकाल लेंगे और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके फिर इसका इंटीग्रेशन करके a1 कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दें, हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। इसी पर हम लोग सबसे पहला काम चेक करने का काम करें। तो उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। तो इस पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि करते कैसे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा देखना होगा कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि यहाँ पर इन क्वेश्चन है कि x टू दी पावर 3 dx अपॉन क्वेश्चन सेज x प्लस 2 टू दी पावर 4। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है और ये जो है उसकी ये किस फॉर्म में है, ax प्लस बी का पावर n, और यहाँ पर ये जो है x प्लस 2 है उसका पावर क्या है, 4 है। यानी n इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 4। तो 4 है यानी ये जो पॉलिनोमियल है px है, यानी px इज इक्वल्स टू आपका आ गया 3 एंड यहाँ पर जो xn है n इज इक्वल्स टू 4 है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि डिग्री ऑफ px इज लेस देन n, दैट मीन्स डिग्री ऑफ px यानी डिग्री ऑफ क्या होगा, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 3, ये हो गया, इज लेस देन 4। मैंने चेक कर लिया। पहला काम आप हम लोगों ने चेक किया कि px जो पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब, वह हमने चेक करी कि एक्स क्यूब की जो डिग्री है ना वो 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है और x प्लस बी का पावर 4 यानी n की वैल्यू है वो 4 है। तब जब ऐसा है तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में, मेरा जो कहने का मतलब है कि हमें क्या करना है, इसको इस तरह से अरेंज करना है ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें x प्लस 4, हाँ सॉरी x प्लस 2 टू दी पावर 4 है। तो मुझे क्या बनाना है, सबसे पहले इसको एक्सपेंड करनी पड़ेगी। एक्सपेंड कैसे करेंगे आप लोग, तो हमें तो क्या करना है, px को किसके टर्म में लिखना है, इसके टर्म में लिख लेना है। तो हम लोग x प्लस 2 यहाँ से लिख सकते हैं, माइनस 2 ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो x प्लस 2 इसका होल क्यूब लिख सकते हैं अपॉन x टू दी पावर 2 का पावर 4 हो गया। मैंने इसको इंटीग्रेट एक्सपेंड dx लिख दिया ना। अब देखिए ये a है और ये b है, a माइनस बी का होल क्यूब चलेगा, a माइनस बी का होल क्यूब चलेगा। तो आप इसको, आप अगर समझ में आ गया होगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x प्लस 2 का पावर क्यूब लिख सकते हैं। इसको एक्सपेंशन करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, x प्लस 2 का होल क्यूब ऐसा लिख सकते हैं, माइनस आपने फॉर्मूला पढ़ा है a माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है ना, माइनस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 एक्स स्क्वायर इंटू 2 बाय, इसको ऐसे लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, x प्लस होल क्यूब 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब dx। इसको हम लोग
इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है, इस फॉर्म में हम लोगों ने इसको लिख दिया। अगर आपको समझ में आ गया हो तो फिर मैं एक बार नहीं आया हो तो मैं समझा दूं कि a प्लस ये a है और ये b है, मतलब a माइनस बी का होल क्यूब है। अब a माइनस बी का होल क्यूब करने आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, यही होता है ना। तो मैंने इसी के ऊपर इसको एक्सपेंड कर दिया है, हम लोगों ने इसको, ठीक है। आगे बात समझ में। तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो और अपॉन देंगे किससे, x प्लस 2 टू दी पावर 4 से, तो ये आपके क्या मिलेगा, x प्लस 2 का होल क्यूब अपॉन x टू दी पावर 2 का पावर 4 dx माइनस 3, ये कितना हो जाएगा 6, और इसको मैं फिर से इंटीग्रेट करूँगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 का पावर 4 फिर dx। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 12 x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 का होल पावर 4, ये लिख सकता हूँ, माइनस ये प्लस हो जाएगा और यहाँ से माइनस 8 अपॉन x प्लस 2 का पावर 4 dx हो गया। तो आपको समझ में आ गया हमने क्या लिखा, हमने एक्सपेंड किया और एक्सपेंड करने के बाद हमने स्टेटमेंट अच्छे से लिख लिया कि अब क्या करना है, स्टेप क्या समझ में आता है, तो आपको इंटीग्रेशन में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैं उस क्वेश्चंस को केवल रब कर दे रहा हूँ ताकि आप सॉल्व कर सकें। तो अब हम लोग अगला स्टेप में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से आ गया आपका 1 अपॉन एक्स टू दी पावर ये आ जाएगा dx माइनस 6, अब ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस पावर 2 dx प्लस 12 1 अपॉन एक्स का क्यूब dx माइनस 8 बाहर कर देता हूँ, माइनस 8 1 एक्स प्लस 2 का पावर 4 dx, ये हमारा आ गया। अब आपको ये आ गया, ये सॉल्व कर लिया आपने, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो एक का आएगा एक का क्या आएगा, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो log x प्लस 2 आएगा माइनस 6 अपॉन x प्लस क्या आएगा, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो पावर माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, तो एक पावर रिड्यूस हो जाएगा, मैं लिखूँगा x प्लस 2, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सिर्फ माइनस 3 करोगे तो ये माइनस 12 हो जाएगा, राइट, माइनस 12 हो जाएगा और एक पावर रिड्यूस हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस 2 लिखेंगे तो कट जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, सॉरी ये माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका माइनस 8 है, पावर 4 है, तो यहाँ पर एक पावर घट जाएगा और 1 एक्स प्लस 2 का पावर क्यों ही रहेगा,
क्योंकि आप पावर 3 करेंगे तो ये कटेगा नहीं, +8 ये सिर्फ 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 -4 +1 करेंगे तो ये -3 देगा, तो माइनस माइनस +3 +c। तो इसका सॉल्यूशन आपका आ गया कि आपने लिखा log x + 2 + 6x + 2 प्लस यहाँ से लिखेंगे आप -6 1/x + 2 होल स्क्वायर और +8/3 × 1/x + 2 का होल क्यूब +c। तो ये आपका क्या निकल के आया, आंसर निकल के आ गया। तो अगर आप इस पॉलिनोमियल को समझते हैं तो ये इस क्वेश्चंस को आसानी से लगा सकते हैं, कर सकते हैं, नो डाउट। क्योंकि ये क्वेश्चन समझना है कि एक्सपेंशन कैसे होना है। मैंने कुछ इस तरह से किया, इसको हमें x + 2 है, मुझे इस तरह से इसको लिखना है कि x + 2 से सारे को मैं डिवाइड करूं तो कुछ कैंसिल हो जाए। हमें ऐसा टर्म में इसको एक्सपेंड करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें x + b टाइप में एक्सपेंड करना है a0 a1 a2 3 में, ताकि जब हम ax + b को से डिवाइड करें पावर n से तो सब कुछ ना कुछ कैंसिल हो। ठीक उसी तरह से मैंने इस फार्मूले में अप्लाई किया कि यहाँ पर x + 2 दे रखा था और ऊपर में पावर x³ दे रखा था, तो x³ को मैंने इस तरह से मतलब किया ताकि x + 2⁴ को से डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ पावर रिड्यूस हो, और हुआ भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक्सपेंड जब किया तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन निकल के आ गया। ये आपका कब कहता है, जब डिग्री ऑफ px इज लेस देन द ax + b⁴n, मतलब n का जो x + b⁴n है, n जो पावर है x + b का, वह कब हो, px से बड़ा हो, यानी डिग्री ऑफ px से बड़ा हो, तब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और तब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आगे बात समझ में? तो मैं इसे इरेज करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन इस पर बताया कि आप क्वेश्चंस को इस तरह से कर सकते हैं। एक क्वेश्चंस मैं इस पर और बताना चाहूँगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब मुझे आपको ये बताना है कि x - 1/x + 1, ठीक है, x + 1 ⁴ राइट। अब पावर दोनों का क्या है, सेम है। तो अब मुझे बताइए कि कैसे हम इसको एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि आपको बनाना है क्या, -1 बनाना है। तो और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, दे x + 1, यानी आपको ax + b टाइप का यहाँ पर बनाना पड़ेगा, तभी आप x + 1, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऊपर में हमें x + 1 के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तभी जब मैं x + 1 से डिवाइड करूँगा, कि पावर 4 से डिवाइड करूँगा, तो कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं x - 1⁴ अपॉन x + 1⁴ dx, ऐसा कर लें। अब हम लोग को क्या करना है, x प्लस क्या लिखूँ यहाँ पर, x + 1 लिख दूँ, ठीक है। हमें -1 लेना है तो -2 कर दूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, का पावर 4 अपॉन x + 1⁴ dx, हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर मैं इसे दो पार्ट में बांट सकता हूँ, है ना। अभी आप दो पार्ट में इसको बांट लीजिए, x + 1 - 2⁴ अपॉन x + 1⁴ dx, हो गया। मैंने कितनी आसानी से
मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक्स प्लस बी टाइप का न्यूमरेटर में बनाना पड़ेगा। कब? जब इसकी डिग्री या तो उसके छोटा हो या उसके बराबर हो। अगर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी होगी तब उसका कंडीशन कुछ और होगा। ओके, उसके बारे में मैं इस क्लास अभी बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लें। अब हम लोग बाइनोमियल का फार्मूला यूज़ करेंगे, है ना। तो क्या यूज़ करते हैं हम लोग? ज़्यादा डिग्री का पॉलिनोमियल है बनाया हम लोगों ने, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 4c 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से मैं लिखूँगा 4c 0 कोफिशिएंट के लिए x प्लस 1 टू दी पावर 4, ये लिखूँगा ना। 4c 0 x प्लस 1, मैं x को एक्सपेंड कर रहा हूँ, बाद में मैं डिवाइड कर लूँगा, तो इस यहीं से करता हूँ प्लस। अब मैं यहाँ पर क्या है, माइनस है, इनटू इसमें तो 0 पर पावर 2 का पावर 0 तो कुछ होगा ही नहीं। फिर यहाँ पर आपका 1 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस 4c1 x प्लस 1 टू दी पावर 3 2, ये होगा प्लस। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? 4c2 x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4c3 x प्लस 1 इंटू 2 का क्यूब प्लस, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 4c4 x का पावर 0, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? x प्लस 1 और इसका कोफिशिएंट देखें 4 टू जा 8, लिख सकता हूँ x क्यूब प्लस 4c2 क्या आएगा? 8 ही आएगा। 8 और यहाँ से आपका क्या मिला? 8 4, तो 4 32, ये लिख सकता हूँ x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4c3 4, और ये कितना? 8, तो ये भी आपका कितना आया? 32 x प्लस 1, यही आएगा ना, इनटू इसका कितना आएगा? 1, तो यहाँ से आ गया आपका प्लस 8 16, यही आएगा ना। मैंने इसको dx लिख दिया, ठीक है। इसको कर्ली ब्रैकेट में मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? अब माइनस 8 4c2 टू द पावर 4 प्लस 24, okay. Now you divide upon x to the power x to the power 1, also divide x to the power 1 to the power 4, also divide x to the power 1 का power 4, also divide x to the power 1 का power 4, और x to the power 1 to the power 4 हो गया। मैंने कर दिया, थोड़ा सा स्टेप कम लेना चाहता था, इसलिए मैंने यहीं पे ही उसको इससे डिवाइड कर दिया। तो आपको क्या मिला? यहाँ से dx मिल गया ओनली। यहाँ से आप 8 हो गया तो आपको 1/x प्लस 1 लिख दिया dx। फिर यहाँ पर आपने 24 लिया और यहाँ पर x प्लस 1 का पावर 2 dx लिख दिया। फिर यहाँ से आपने इसको 32 लिखा, फिर आप 1/x प्लस 1 का होल क्यूब लिखा, dx लिखा। फिर आपने 16 लिखा, 1x प्लस 1 टू दी पावर 4 dx लिखा, हो गया। तो आप इसको लिखेंगे x माइनस 8 लॉग x प्लस 1 प्लस 24 लॉग, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको माइनस करें, माइनस 1/x प्लस 1, ये कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पर आप -24/x प्लस 1 कर दें, और ये आपका आ जाएगा -2, तो प्लस ये जो है वो -2, तो आप ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो 16/x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा
4 माइनस 3 तो 16/3 अपॉन आप लिख सकते हैं x प्लस 1 का पावर q प्लस c। ये आपका आंसर आ जाए। आप चाहे तो इसको मैच भी कर सकते हैं। मैंने इसको कम स्पेस में सॉल्व करने की कोशिश किया है, इस वजह से मैंने स्टेप एक कम कर दिया है। बाकी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो सही है। तो आपको पता चला कि अगर px की डिग्री अगर कम है n से, तब हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, एक्सपेंशन कैसे करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि आपका एक्सपेंशन, हाँ, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमारे समझ में आने चाहिए, जो स्टेप मैं अब समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट जो स्टेप्स इवैल्यूएशन करने का हम लोग का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको भी समझने की ज़रूरत है। इसको हम लोगों को करना चाहिए। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हो जाए, जैसे कि इंटीग्रेशन में ऐसा हो जाए कि px अपॉन ax प्लस b टू दी पावर n है, तो मैं कह रहा हूँ कि डिग्री ऑफ px इज़ ग्रेटर देन n, यानी px की डिग्री n से ज़्यादा है। ऑब्वियसली तब आप px में जब qx ax प्लस b को आप जब चेक करेंगे स्टेटमेंट में, तो जब आप इस चीज़ को डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा qx प्लस rx अपॉन ax प्लस b टू दी पावर n, ऐसा आएगा। ऑब्वियसली लीनियर में भी आएगा। तो जब ऐसा आएगा तो फिर हम लोगों को उसी तरह से एक्सपेंशन करना है इनटू dx। कहने का मतलब समझ में आ गई आपको बात। ये कब कंडीशन इवैल्यूएशन के लिए कोशिश करेंगे, जब px की डिग्री यानी पॉलिनोमियल की डिग्री n से मतलब ax प्लस b टू दी पावर n, उसका जो पावर है n का, ax प्लस b का जो पावर n है, उससे px की डिग्री अगर ज़्यादा है, तब हम लोग ax प्लस b टू दी पावर n से उसको डिवाइड करेंगे। आगे बात समझ में। तो हम लोग अब इसी पर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपल है कि मैं यहाँ से x टू दी पावर 7 अपॉन x प्लस 1 लिख सकते हैं, सिंपल। देखिए और dx। अब आप चेक करो कि x प्लस 1 का जो पावर है वो क्या है, 1 है। आई बात समझ में कि 7 का पावर x है, यानी डिग्री ऑफ px जो है वह ग्रेटर देन n है। n मीन्स इसकी डिग्री 1 है, इसका पावर 1 है और इसकी डिग्री 7 है, यानी कह सकता हूँ कि ये 7 डिग्री पॉलिनोमियल है। राइट, ठीक है। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, जब आप डिवाइड करेंगे इसको, तो आप कैसे डिवाइड करेंगे, ये बात फैक्ट है, कुछ रिमाइंडर्स भी आएंगे। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, 7x का पावर 6x प्लस, या मुझे नहीं आता है, अगर आपको नहीं है तो आप सिंपल क्या करो, इसको आप डिवाइड कर लें x प्लस 1 से। ठीक है, तो जब आप x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो x की पावर क्या लिखोगे, 6। तो मैं x का पावर 6 और यहाँ पर 7 करता हूँ, और फिर यहाँ पर प्लस x का पावर 6 करता हूँ, माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस 7 x का पावर 6 आएगा। फिर आप माइनस करोगे, x का पावर 5 लाओगे, तो यहाँ से क्या आएगा, x टू दी पावर 5 माइनस में यहाँ पर जो x का पावर 6 और ये माइनस x टू दी पावर 5, तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर x टू दी पावर 5 आया। ठीक है, फिर आप यहाँ पर इसको कैंसिल करना चाहेंगे तो x का पावर प्लस 4 रखेंगे, तो x टू दी पावर 5 प्लस x टू दी पावर 4,
ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, प्लस कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर आप फिर से माइनस एक्स क्यू करोगे तो यहाँ पर माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स 4 माइनस एक्स क्यू आएगा, ठीक है ना। तो इसकी पॉलिनोमियल हमें कुछ इस तरह से मिलेगा कि ये रिड्यूस होते होते मुझे इसका इंटीग्रेशन करने आएगा 7x का पावर 6 माइनस एक्स टू दी पावर 5 प्लस एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स क्यू, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब अगर ऐसा आता है माइनस एक्स प्लस, मैं इसको डिवाइड कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, माइनस एक्स के बाद हम लोग क्या हो जाएगा, रुक जाएंगे, इसके रिमाइंडर्स जो देगा वो हमारा देगा प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। आगे बात समझ में, प्लस 1 माइनस 1 अपॉन इसका रिमाइंडर, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इसकी रिमाइंडर माइनस 1 रह जाएगा। तो यहाँ पर आर एक्स जो है वो हमारा क्या है, रिमाइंडर माइनस 1, और एक्स प्लस बी यहाँ पर इसके पावर है। तो आप जब इस इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स का पावर यहाँ पर 7 लिखोगे, माइनस एक्स का पावर 6/6 लिखेंगे, प्लस एक्स टू द पावर 5/5 लिखेंगे, एक्स का पावर 4/4 लिखेंगे, एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस लॉग, यहाँ पर मैंने प्लस 1 है तो यहाँ पर माइनस लॉग एक्स प्लस 1 लिखेंगे, प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो आपने क्या देखा, दो इवैल्यूएशन करने का मैंने तरीका बताया। यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल अगर px का डिग्री x प्लस बी टू दी पावर n, मतलब n जो है वह डिनोमिनेटर का पावर है, ठीक है, तो वह उससे अगर छोटा है तब हम लोग क्या करेंगे, उसको इस फॉर्म में करेंगे कि वो न्यूमरेटर को इस तरह से बनाएंगे कि उसका हम लोग एक्सपेंशन करके और x प्लस बी टू दी पावर n से डिवाइड करने के बाद जो भी बचता है उसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। दूसरी बात ये कि डिग्री ऑफ पी एक्स अगर ज़्यादा है नेचुरल पावर ऑफ n से, मतलब x प्लस बी टू दी पावर मतलब n से, तब मैं सीधे सीधे डिवाइड करूँगा और कोसेंट प्लस रिमाइंडर बाय क्या होगा, x प्लस टू दी पावर n, जो डिवाइज़र है वो लिखूँगा और उसके हिसाब से उसको मैं फिर से इंटीग्रेट करूँगा उस फॉर्म में लाके। तो आपने देखा कि मैंने इसको किस तरह से एक्सपेंड किया। तो ये जो फॉर्मेट है बताने का, समझाने का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी डिस्कस करना सिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आ जाता है हमारा जो भी, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं बता दूँ कि अगर इवैल्यूएशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ सी एक्स प्लस डी रूट अंडर ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में रहे तब उसका हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। प्लस अगर ऐसा इंटीग्रेशन हो कि सी एक्स प्लस डी अपॉन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में हो तो हम लोग उसका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, कैसे हम लोग उसको फाइंड करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं अगर लिख दूं कि इवैल्यूएशन ऑफ इज़ इन द फॉर्म ऑफ, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट, मैं यहाँ से इंटीग्रेशन सी एक्स प्लस डी रूट अंडर ए एक्स प्लस बी देता हूँ और डी एक्स, और अगर इस फॉर्म में रहे कि सी एक्स प्लस डी अपॉन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी डी एक्स रहे। आगे बात समझ में। तो जब इस तरह के पॉलिनोमियल्स हमारे इंटीग्रेशन के लिए आना है तो वहाँ पर इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो सिंपल है कि आप जो है वह सबसे पहला काम हम लोग को करना है कि अगर इस फॉर्म में रहेगा तो
हमें क्या करना है कि हमें इस टर्म को ax प्लस बी इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ ax प्लस पी प्लस म्यू कर देंगे, चाहे वह इस फॉर्म में हो चाहे वह इस फॉर्म में हो। आप हम लोग सिंपल इसके जो लेमडा और म्यू आप ए और बी भी मान सकते हैं, जो कि लीनियर है तो उसको डिफ्रेंशिएट हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लेमडा कोफिशिएंट लेमडा और म्यू फाइंड करके और इसके बाद हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको इस फॉर्म में बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली हम लोग इसको कर सकते हैं। तो करना क्या है, सी एक्स प्लस डी इजकल्स टू लेमडा ए टाइम्स ऑफ ए लेमडा एक्स प्लस बी लेमडा प्लस म्यू, ऐसा लिख सकते हैं। तो जहाँ पर लीनियर वेरिएबल है उसको मैं कंपेयर करूँ तो सी एक्स इजिकल्स टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर ए लेमडा एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, एंड डी इज इक्वल्स टू बी लेमडा प्लस म्यू लिख सकता हूँ। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर c से c कैंसिल होगा, देयरफॉर लेमडा इज इक्वल्स टू c बाय ए, ये लिख सकता हूँ। और यहाँ पर लेमडा की वैल्यू निकल के हमारा b इंटू सी बाय ए प्लस म्यू आ गया। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए डी मैं लिख सकता हूँ, ए डी मैं इसको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ऐसे डी माइनस बी सी बाय ए इज इक्वल्स टू म्यू। अब मैं चाहूँ तो इसको इस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ कि म्यू निकालने के लिए एलसीएम ले लूँ तो ए डी माइनस बी सी अपॉन ए, ठीक है, और इसको मैं एज्यूम कुछ ई बाय ए कर देता हूँ। ठीक है, ये कुछ आएगा सब्सट्रैक्ट हो करके, तो मैं ई बाई, अब मैं अगर इसको इंटीग्रेट करना हो तो मुझे लेमडा की वैल्यू, इसको हम लोग इवेलुएट करेंगे टू टाइप्स में। तो लेमडा टाइम्स ऑफ लिखूंगा सी एक्स, लेमडा टाइप्स ऑफ सी एक्स प्लस डी प्लस यहाँ पर मुझे म्यू करनी है, म्यू टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ म्यू का मतलब यहाँ पर जो हमारा रूट अंडर ए एक्स प्लस बी डी एक्स है। आगे बात समझ में। तो जो हमारा वैल्यू होगा यहाँ पर, जो भी वैल्यू है वहाँ पर हम लोग इसको वैल्यू पुट करेंगे। जैसे कि अगर लेमडा की वैल्यू मैंने यहाँ पर जो है वो c बाई ए निकाला, तो मैं लिखूँगा c बाई ए सी एक्स प्लस डी इंटू डी एक्स माइनस म्यू की वैल्यू मैंने निकाला है e बाई ए, तो मैं यहाँ से e बाई ए प्लस यहाँ से मैं रूट अंडर या लिख सकता हूँ ए एक्स प्लस बी टू दी पावर हाफ डी एक्स। तो आप हम लोग को इस तरह से इंटीग्रेट कर लेना है और प्लस c दे रहा है। आगे बात समझ में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई इंटीग्रेशन हमें सी एक्स प्लस डी रूट अंडर ए एक्स प्लस बी के टर्म में है तो इनटू में है, तो हम लोग इस तरह से डिफाइन कर लेंगे। अगर डिवीज़न में है तब भी हम लोग कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इवैल्यूएशन सेम तरीके से होगा, नो डाउट कि आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होगा, आप आसानी से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने दो तरीके के इंटीग्रेशंस को देखा कि मैंने दो टाइप के इवैल्यूएशंस बताया। अब अगर आप पार्टिकुलर सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ऑलरेडी मैंने तीन तरीके ऑलरेडी बताया है कि साइन का पावर एम एक्स हो और कॉस का पावर, अगर साइन का पावर एम एक्स डी एक्स हो, कॉस का पावर एम एक्स डी एक्स हो, तो हम लोग उसको पार्टिकुलर टाइप ट्रांसफॉर्म करके सॉल्यूशन करते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको इंटीग्रेशन में बता रखा है। इसके बाद भी मैंने एक टाइप का और इवैल्यूएशन करने का तरीका बताया है कि अगर साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स हो और यहाँ पर जो है वह या कॉस एम एक्स इंटू साइन एन एक्स हो या कॉस एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स हो या माइनस साइन एम एक्स इंटू साइन एन एक्स हो, तो ऑलरेडी इस पर हमने
बजाबता इसके पार्टिकुलर फॉर्म भी मैंने लिखा है, उसका इवैल्यूएशन भी निकालना सिखाया है आपको, तो आप पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो उस तरह से मैंने बताया, तो ये भी इवैल्यूएशंस मैंने आपको अच्छे तरह से करना सिखाया है, आप देख सकते हैं। एक टाइप का और मैं डिस्कस करूँगा, जब मैं कोई फंक्शन एफ एक्स है और उसका डेरिवेटिव अगर कोई इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स है, तो अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो डायरेक्ट हम लोग log ऑफ एफ एक्स करते हैं, इसका एवेल्यूएशन हम लोग करते हैं। अगर x टू दी पावर एफ एक्स टू दी पावर n और उसका डेरिवेटिव एफ एक्स दे रखा है, तब भी हम लोग इंटीग्रेशन इसी फॉर्मेट में करेंगे, तो वो भी हम लोग देखेंगे, राइट। तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग या एफ एक्स टू दी पावर एन एफ डैश एक्स रहता है, तो उसका इंटीग्रेशन भी हम लोग करना सीखेंगे। तो ये जो है इस टाइप के इवैल्यूएशन करना आसान हो जाएगा, आप आसानी से क्वेश्चंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप में हम लोग डिस्कस करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस ईजिली हम लोग कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन जब हम लोग सीख रहे हैं और हम लोग जेईई एडवांस और मेंस के प्रिपरेशंस कर रहे हैं, साथ साथ हम लोग 11th और 12th का आप तैयारी कर रहे हैं, तो हमें इंटीग्रेशन हर तरह से आना चाहिए। अगर आता है, सॉल्यूशन हम लोग कर पाते हैं, तो हम लोग एक भी ऐसा इंटीग्रेशन ना हो जो कि हमसे छूट जाए, है ना। मेरी कोशिश यही है कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जिससे आपका क्वेश्चन उससे आपसे छूट जाए और आपसे क्वेश्चन ना लगे, ऐसा नहीं चाहूँगा, ठीक है। तो पूरी तरह से मैं तैयार हूँ और आपको भी चाहता हूँ कि आप तैयार हो जाएं। x प्लस टू डी एक्स, ये है हमारा इंटीग्रेशन। मैंने क्या कहा है आपको कि अगर यहाँ पर जो c है, यहाँ पर जो x है, x किसके फॉर्म में, सी एक्स प्लस डी, और रूट अंडर x प्लस टू जो है वह किस फॉर्म में है, रूट अंडर x प्लस टू आपका ax प्लस बी के फॉर्म में है ना। तो यहाँ पर मैं क्या बनूँगा, x इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ x प्लस टू ले लूँगा, राइट। मुझे रूट से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर हम लोग को सिंपल सॉल्यूशन करने हैं, ठीक है। हाँ, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, अच्छा एक चीज़ है इसमें, एक चीज़ देखिए, ये सी एक्स प्लस डी के टर्म में है नहीं है, नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करें, है ना। बात ये उठती है कि इसको हम लोगों को सी एक्स प्लस डी के टर्म में नहीं है, तो हम लोग सी एक्स प्लस डी के टर्म में बनाए, तो हमें क्या करना होगा, x प्लस टू माइनस टू इंटू रूट अंडर x प्लस टू लिख सकता हूँ, है ना, इंटू डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा, x प्लस टू इंटू रूट अंडर एक्स प्लस टू डी एक्स माइनस टू टाइम्स ऑफ रूट अंडर एक्स प्लस टू डी एक्स हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो क्या अब क्वेश्चन हो जाएगा, इसकी पावर कितनी है 1/2, इसका पावर कितना है 1, क्या हो जाएगा ये इंटीग्रेशन इसका x प्लस टू टू दी पावर 3/2, ये हो जाएगा ना। और dx इसका क्या हो जाएगा, x प्लस टू टू दी पावर हाफ। जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये x प्लस टू टू दी पावर 5/2 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2/5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस टू टू दी पावर -1/2 और इसका हमारा -1/2, तो माइनस माइनस कैंसिल मतलब प्लस हो जाएगा, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा 2/5 x प्लस टू टू दी पावर 5/2 और प्लस 4
अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू टू दी पावर दिस प्लस सी, यही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। आगे बात समझ में, 4/3 4/3 क्यों आएगा, -1/2 ओहो सॉरी प्लस ना, ओह सॉरी 3/2 और ये आपका कितना हो जाएगा 3/2, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, ये मैंने गलती कर दी, थोड़ी सी मिस्टेक, 4/3 एक्स प्लस वन 3/2 प्लस सी, और यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2/5, मैंने यहाँ पर सुधारी है, मिस्टेक मुझसे हुआ है, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो मैं ऐसा इसको लिख सकता हूँ, ठीक है, ये प्लस माइनस ही रहेगा, सॉरी ये माइनस रहेगा, ठीक है, तो आपका ये सॉल्यूशन निकल के आ गया। लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी इसमें है कि मैंने CX प्लस डी टाइप के एलिमेंट्स नहीं थे, मैंने इसको C प्लस डी टाइप का बनाया है ना, और तब इसको इंटीग्रेट किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हम लोग का इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अगर मैंने लिया इंटीग्रेशन ऑफ 7x माइनस 2 रूट अंडर 3x प्लस 3x प्लस 2 dx, ये दे रखा है, तो सिंपल हम लोग 7x माइनस 2 इजकल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ 3x प्लस 2 म्यू, राइट, 7x is equals to 3x lambda and minus 2 is equals to 2 lambda plus mu, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका lambda is equals to 7/3 and minus 2 is equals to into 7/3 plus mu, ये आ जाएगा ना, this implies ये आपका आएगा -2 माइनस 14/3 इज इक्वल्स टू म्यू, -6 माइनस 14/3 इज इक्वल्स टू -20/3 इज इक्वल्स टू म्यू, यानी म्यू की वैल्यू हमारा -20/3 आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, राइट, इंटीग्रेशन करेंगे, तो सबसे पहले मैंने कहा कि इसको आप लेमडा टाइम्स ऑफ 7x माइनस 2 माइनस यहाँ पर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 3x प्लस 2 का पावर हाफ dx कर दें, ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब आप लेमडा की वैल्यू पुट कर दें, उसको सॉल्व कर लें, लेमडा की वैल्यू मैंने लाया यहाँ से 7/3, तो 7/3 7x माइनस 2 dx प्लस यहाँ से मैंने -20/3 3x प्लस 2 का पावर 1/2 dx, अब तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मेरा यही कहना था कि अगर ax प्लस बी और cx माइनस डी के टर्म में है तो मैं इस फॉर्म में करूँगा ताकि सॉल्यूशन हमारा सॉल्व हो जाए। तो आज मैंने आपको दो तरीके के इवैल्यूएशंस करना सिखाया, जब px अपॉन x प्लस बी टू दी पावर n का टर्म, जब px की डिग्री n से छोटी होगी तब एक्सपैंड करके कैसे हम लोग उसका इंटीग्रेशन करेंगे, जब px की डिग्री बड़ी होगी और n का पावर छोटा होगा तब डिवाइड करके इंटीग्रेशन ऑफ qx प्लस rx अपॉन
हम लोग एक्स प्लस बी टू दी पावर एन करके इंटीग्रेट करेंगे। तीसरा मैंने बताया कि अगर सी एक्स प्लस डी रूट अंडर ए एक्स प्लस बी है या सी, तो इस टर्म के जो या सी एक्स प्लस डी अपॉन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी है, तब उसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं जब ये लीनियर टर्म में है। ऐसा नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक टर्म में है तो उसको कैसे इवैल्यूएशन करेंगे, उसके बारे में उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करके करते हैं, वो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। लेकिन ये वाला जो मैं टर्म बताया, फिर नेक्स्ट वाला वो भी मैं बताऊंगा कि जब एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू ऐसा रहे कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स रहे तो लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी उसका इंटीग्रेशन होता है। और अगर ऐसा रहे कि एफ एन एक्स डी एक्स रहे और एफ डैश एक्स रहे तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे वह भी मैं डिस्कस करूँगा आप लोग से। तो थैंक यू वेरी मच।